A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अनीला सुलेमान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। कराची में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। कोरोना केसेस में नुमाया इजाफे के बाद जिला गरबी मंगू पीर की UC8 के 2 अपार्टमेंट में 22 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने 2 हफ्ते के लिए मुतासरा UC में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक UC8 के समामा विलाज और साइमा सिटी में केसेस बढ़ने की वजह से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। कोरोना वायरस से 5 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6484 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,12,806 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 543 नए केस रिपोर्ट हुए। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि कोरोना के बायस स्कूलों को दोबारा बंद करने की बातें महज अफवाह है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत मुसलसल स्कूलों की निगरानी कर रही है, लेकिन कोरोना के बायस स्कूलों की दोबारा बंद करने की बातें महज अफवाह है। खराब सूरत हाल हुई तो हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा पहले 10 मुल्कों में होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें वर्चुअल सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली तेजी से आई है। मुल्क में 12 मौसमियाती जोन्स और अमूदी ढलवान मौजूद है। हुकूमत बायो डायवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपल्स पार्टी के महरूम रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम जलीलुल जमा को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक नाज़िम मखदूम जलीलुल जमा पर करप्शन में मुलव्वस एक साबिक अकाउंट ऑफिसर से पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम मुश्ताक शेख ने 2015 में डिफेंस कराची में मखदूम जलीलुल जमा के बरादर निस्बती के नाम पर खरीदे गए फ्लैट की मद में 15 लाख रुपए अदा किए। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन को आज दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक FIA ने 100 से ज़ायद सवालात तैयार कर रखे हैं, जिनके जवाबात तरीन फैमिली से दरकार हैं। ज़राए का कहना है कि इससे कबल जहांगीर तरीन को 19 सितंबर को तलब किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि अदलिया के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं हो रही है और अदलिया आज़ादी से काम कर रही है। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आवाम के बुनियादी हकूक के मुहाफिज हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात निमटने में ताख़ीर ज़रूर ही है। रिपीट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात निमटने में ताख़ीर ज़रूर है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ये ताख़ीर ख़त्म हो जाए, जिसके लिए मुझे वकला का ताउन चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्की खुदमुख्तारी के लिए स्ट्रेटेजिक सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत देंगे। मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत जोहरी सलाहियत महफूज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पार्को के सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन का दौरा किया है, जहां उन्होंने खला, साइंस और टेक्नोलॉजी में मुल्की सलाहियतों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर और अस्करी हुकाम भी इस मौका पर उनके साथ मौजूद थे। LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल शदीद फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जंद रोड सेक्टर पर शदीद फायरिंग की है। भारतीय फौज की फायरिंग से 65 साला खातून जख्मी हो गई है। जख्मी खातून को फौरी तौर पर इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से तसलसल के साथ LOC पर सीज फायर की संगीन खिलाफवर्जियों का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज और DPO बिलाल जफर शेख का चहलम
शोहदाए करबला के मौका पर जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। इस मौका पर COMC राना नवाज, DSP सिटी, SHO सिटी और दीगर मुतल्लिका अफसरान और मुंतजमीन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने रूट्स के विजिट के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिक अफसरान को हदायत दी। कामुंकी में चौकी मनवर शहीद से डिकेटी का मुलजिम फरार। SP सदर गुजरांवाला का सख्त नोटिस। ड्यूटी में गफलत बरतने पर सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकारों समेत पूरी चौकी मुअत्तल कर दी गई। मुलजिम रात को चौकी की दीवार बासानी फलांग कर पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ा इलाके नागोर्नो कराबाख में झड़पों का सिलसिला चौथे रोज भी जारी। आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने मुतनाज़ा इलाके में 6 देहातों को आर्मीनिया कब्जे से छुड़ाने का ऐलान किया था। खबर पढ़ते हुए खातून एंकर की आंखों में जज्बात से आंसू आ गए और उसकी आवाज भर गई। Bazı torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın. पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 1 और 2 में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पाकिस्तान सुपर लीग PSL 1 और 2 की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में पेश की गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PSL में 3 टीमों की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा की कम कीमत पर नीलामी की गई, जिससे PSL को $11 लाख सालाना का नुकसान हुआ। कि 27 अक्टूबर 1947 को उसने द सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो कश्मीर का हुआ इंडिया के साथ, उसके बाद उसने अपनी फौजें वहाँ भेज दी और कश्मीर का कब्ज़ा ले लिया। उसके 13 दिन के बाद 9 नवंबर को उसने रियासत जूनागढ़ का भी कब्ज़ा ले लिया अपनी फौजें भेज के, जो कि उसने बिल्कुल जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था पाकिस्तान के साथ रियासत जूनागढ़ का, उसकी बिल्कुल उसने खिलाफ वर्जी करी और उसने सारे जो सेंटलमेंट्स थे उसको रोन डाला। अगर जो हिंदुस्तान इतना ही रेफरेंडम में यकीन रखता है तो फिर कश्मीर के अंदर क्यों नहीं करवा देता रेफरेंडम। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान ने एक बयान में भारत का असल चेहरा बेनकाब करते हुए कहा है कि भारत दरअसल मुनाफिकाना दोहरे मेयार, अकलियतों और बुनियादी हकूक की पामाली और तजाद का नाम है। एक तरफ महाराजा की साजिश पर नाम नेहाद अल-हक को बुनियाद बनाकर कश्मीर पर फौज कशी करके कब्जा किया, तो दूसरी तरफ रियासत जूनागढ़ के पाकिस्तान से अल-हक के बावजूद बजोर कुव्वत कब्जा कर लिया। हानिया की मंगनी से मुतालिक हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अदाकारा हानिया आमिर को मंगनी की मुबारकबाद दी जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।